बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो इस तरह अपने गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रही होती हैं कि उस मजमे में लोग बेहोश होने के आलम में आ जाते हैं। कितने लोग बेहोश हो जाते हैं, लोग शराबोर हो जाते हैं, किसी को उल्टी आ रही होती है। जनाब आले, ये सारा कार्बन जाएगा कहाँ? ये सारा कार्बन आपके सीने में जा रहा है। दमे की बीमारियाँ, टीबी की बीमारियाँ, सांस की दीगर रुकावटों की बीमारियाँ, आपके साइनस की बीमारियाँ, नाक का गोश्त बढ़ जाना, नाक की हड्डी बढ़ जाना, कान की तकलीफ़, गले का इन्फेक्शन, ये सब इसी कार्बन की मरहून मिन्नत है। और हमारा जब फेफड़ा कार्बन ही से भर जाता है तो वो फिर सारी राह में, सारे कैपिलरीज़ में जब कार्बन भर जाती है तो ऑक्सीजन खून में जाएगी कहाँ से? वो ऑक्सीजन फिर खून में जाना चाहिए जितनी मिकदार में, उसका 10% भी नहीं पहुँच पाती है। और फिर खून में कार्बन की मिकदार बढ़ जाती है और फिर वो गुर्दों की रगों में उसे डैमेज करना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि आप गुर्दे के मरीज़ हो जाते हैं। और जनाब फिर आपको आस्ते आस्ते यूटीआई इन्फेक्शन चलता है। फिर जब आप इसी से गुजारा करते रहते हैं, कभी इस क्लिनिक कभी उस क्लिनिक, और जब तकलीफ़ इन क्लिनिकों से दूर नहीं होती और 4-5 साल आपने गुजारा होता है, फिर आप SIUT जाते हैं। SIUT वाले कहते हैं जनाब आली आपको डायलिसिस होगा, आपका गुर्दा ख़त्म हो गया, गुर्दा बदली करना होगा। और उस वक्त जनाब आली बस बात ख़त्म हो चुकी होती है। मुख्तलिफ़ किस्म की खून की बीमारियाँ, आसाबी बीमारियाँ, टेंशन्स, ये सब हमारे जिस्म में कार्बन की मिकदार इस कदर भर चुकी है कि इसे निकालने की एक ही सूरत है कि हम ऐसी जगह चले जाएं कि जहाँ पर हमारी सांसों में ऑक्सीजन जाए, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करने की ताकत में इतना उसे हो कि वो धकेल सके। और फिर वो जो हमारे जिस्म से जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो, वहाँ दरख्त हों जो अपने अंदर उसे जज़्ब कर सकें। हम शहर के रहने वाले, कुछ अर्सा पहले हमारी गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े कराची में जो 100 साल, 150 साल पाकिस्तान बनने से पहले के दरख्त, बाद के दरख्त, सबको ये कह के काट दिया कि जनाब ये बड़े दरख्त हैं और ये जनाब ये नुकसान हो रहा है और वो हो रहा है, उसके निकाल के दूसरे दरख्त लगाएंगे। वो करोड़ों अरबों की मालियत के दरख्त काट लिए गए और उसके बाद क्या दरख्त लगाया? अमेरिका से सस्ते तरीन दरख्त जो हैं वो उस जंगलात के लेकर आए कि जो अपने अंदर से ऑक्सीजन के बजाय दिन में भी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। हाँ, ये जितने भी रोडों के साइडों में आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये अमेरिका के तोहफे हैं। और ये जो वो मुफ्त में बांटता है, जो वो 2-2 रुपए के दरख्त उसने दिए हैं मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए। इन दरख्तों की रिसर्च ये है कि इसके अंदर से ऑक्सीजन दिन में खारिज नहीं होती, दिन हो या रात हो, इससे कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो नज़ारा नज़र आता है वो अमेरिका के जंगलों में भी नज़र आता है कि आए दिन जो है वहाँ आग लगी होती है और बुझाने के लिए उन्हें जो है हेलीकॉप्टर्स के और जहाज़ का इस्तेमाल करना होता है। उन बेशर्मों ने मुसलमानों से ये दुश्मनी की और हमारे यहाँ के हुक्मरानों ने जो हमारे 1.5-2 साल और कदीम दरख्त लगे हुए थे, जो अपने अंदर से रोज़ाना सैकड़ों मिलीमीटर के मिकदार में जो है वो ऑक्सीजन खारिज करते थे, वो जनाब आली उसे निकाल दिया गया, वो पैसे खा गए। और अब ये कराची का शहर और जनाब इसके अंदर जो है वो कार्बन ही कार्बन है। ये 20% तबका अपनी गाड़ी में एयर कंडीशन लगा के शीशे बंद करके जाता है, अपने घर में इसने सारे शीशे बंद किए हुए हैं और जनाब आली AC चलाता है। ये 80% लोग जो दिन रात कार्बन डाइऑक्साइड अपने सीनों में ले जाते हैं। और हमारे यहाँ जो शरह अमवात है वो 85 साल से कम होते 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 वो 45 साल पर आ गई है। अगर हमने दरख्त नहीं लगाया तो ये 85 साल से 45 पर आने वाले अमवात की शरह कम होकर 35 पर आएगी और फिर 28 पर आएगी, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ शरह अमवात 28 साल पर हो गई है। नाज़रीन कराम, हुकूमत से कहते हैं कि वो दरख्त लगाएं। आप कहते हैं हुकूमत तो जनाब आली
झाड़ू भी सही से लगवाने की रवादार नहीं है, दरख्त क्या लगाएगी। आपको पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड मेरे अपने मेडिकल थिंकिंग में, मेरे अपने तज्जिए में, तजुर्बे में, मेरे अपने एनालिसिस में, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ख़ारिज करना और इसको इसकी जगह ठिकाने लगाना और ऑक्सीजन की मिक़दार बढ़ा देना, अगर ये हम कर सके तो नाज़रीन कराम हमारे यहाँ तलाक़ का रेशो बढ़ जाएगा। मेरे पास पेशेंट आते हैं और सिर्फ़ इसलिए आते हैं, अकेले आते हैं, तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा है जो बेगम का चिड़चिड़ापन दूर हो जाए। सीधी बात तो वो करती ही नहीं है, प्यार से भी बोलो तो सीधी बात नहीं करती है। प्यार से करीब होना चाहो तो वो कोई ऐसा काम, ऐसी बात कर देती है कि इंसान कहता है कि वो एक मिसाल है ना कि लानत हो ऐसी हाजत पर, वो बोल के जनाब आली वो निकल जाते हैं। और फिर उन्होंने इसका सद्देबाब ये निकाला है कि या तो वो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं या जनाब बाहर निकल के उन्होंने मावा और गुटखा मुंह में डाल के अपने आप को टुन करके निकल जाना होता है। ये औरतें इतनी क्यों चिड़चिड़ी हो रही हैं भाई? 8 घंटे वो कार्बन के साथ रहती हैं, 2 घंटे सुबह किचन में चूल्हा जल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, छोटे छोटे किचन हैं, हवा की कोई पासिंग नहीं, दोपहर को 2 घंटे, रात को 2 घंटे। अब एक शख्स अगर 6-6, 8-8 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में उतारेगा तो यकीनन उसके फेफड़े, उसके सांस का निज़ाम, उसके आसाब का निज़ाम, उसके अंदर की ताकत, हर चीज़ जनाब आली डैमेज हो जाएगी। हमारे यहाँ तो ऐसी जगहें भी नहीं है कि हम फैमिली के साथ बाहर निकलें और पार्क में जाएं, जनाब आली शाम को बेगम को, बच्चों को लेकर निकल जाएं, ऐसा भी नहीं है। कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। क्या कोरंगी में ऐसा निज़ाम है? क्या लालू खेत में है? क्या औरंगी टाउन में है? क्या केमाड़ी ज़िले में है? कहीं भी नहीं है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो बाप दादा की जगहों पे ऐसी जगह बैठे हैं शहर में कि जहाँ पर उनके बाप दादा के टाइम की जो है ये सारा निज़ाम चल रहा है, तो बस गवर्नमेंट उसी को रिपेयर करती रहती है। नया कोई तरीका सेहत के हवाले से कायम नहीं है। और ये चिड़चिड़ापन पता है आपको मर्दों को कहाँ ले जाता है? मर्दों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले दहाने पे ले जाता है। तो रात को 2 बजे इसी चिड़चिड़ेपन में चला जाता है, खुद ही बाहर से जनाब आली कुंडी खुली होती है लगा के चला जाता है। और बाज़ लोग जनाब आली वो दीवार छोटी हो तो फलांग के अंदर चले जाते हैं और फिर चरपाई के पास खाना पड़ा होता है, रात को वो खा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन कराम, ये ऑक्सीजन की कमी की जो हमने आपसे बात की है, बहुत बड़ी बात है। ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी की जान है। ऑक्सीजन अगर पूरी मिलती है तो हमने दिल के मरीज़ों को भी देखा है, कुछ भी हो, कितनी ही बुरी हालत क्यों नहीं हो, फ़ौरन उससे दिल के मरीज़ को भी ऑक्सीजन दिया जाता है। डायलिसिस पेशेंट भी जो है वो भी फिर आखिर में ऑक्सीजन पर चला जाता है। और जिगर के मरीज़ भी ऑक्सीजन पर चले जाते हैं। ऑक्सीजन बनाने की कोई तरकीब एलोपैथिक दवाओं में नहीं है, डायरेक्टली जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। शुक्र है कि ये भी है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड के नुकसानात हैं, जो हार्ट अटैक का बायस बन रहे हैं, गुर्दों की बर्बादी का बायस बन रहे हैं, जिगर की बर्बादी का बायस बन रहे हैं, तो कोई तो ऐसा सद्देबाब होना चाहिए कि जिससे हम अपने जिस्म में ऑक्सीजन की मिक़दार बढ़ा सकते हैं, खून में ऑक्सीजन की मिक़दार बढ़ा सकते हैं, खून में ऑक्सीजन की पैदावार बढ़ा सकते हैं, रेड ब्लड सेल बढ़ा सकते हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइडर है, आयरन की मिक़दार बढ़ा सकते हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइडर है। तो नाज़रीन कराम, होम्योपैथिक प्लेटफार्म से अल्लाह के फ़ज़ल से ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ, कामयाब दवाइयाँ, मुजरब दवाइयाँ और हमेशा 100% रिज़ल्ट देने वाली दवाइयाँ, अल्लाह के फ़ज़ल से मैं 20-22 साल से दिल के मरीज़ों पर भी इस्तेमाल किया मैंने, गुर्दों के मरीज़ों, मैंने काफ़ी डायलिसिस के पेशेंट भी देखे अल्लाह के फ़ज़ल से, जिन्हें महीने में 2 दफ़ा डायलिसिस हो रही थी। 3-4 महीने के इलाज मुआलजे से वो
18 दिन पर जो है उनकी डायलिसिस आ गई। और भी हमने ऐसे पेशेंट भी किए, याद पड़ता है कि जो जिनको महीने में 4 बार लगते थे, 2.5-3 महीने की मेहनत से वो 10 दिन पर आ गए, और उनका ब्लड प्रेशर जो कि 260 से नीचे ही नहीं आता था वो भी नॉर्मल हुआ। और अल्लाह के फजल से पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब SIUT वाले भी हमारी इस सेहतयाबी की तरफ, या हमारे जिस्म में जो क्रिएटिनाइन वगैरह का जो एक रेशियो है वो जब कम होने लगा, तो उन्होंने भी कहा कि ये वाकई आप क्या खा रहे हैं, किस तरह आप और भी कुछ सद्देबाब कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमने बताया कि हम होम्योपैथिक दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बाज़ वहाँ सराहने वाले डॉक्टर्स भी होते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल होम्योपैथिक से नावाकिफ़ होते हैं। दोनों तरह के डॉक्टर होते हैं। जो सराहने वाले होते हैं, जानते हैं होम्योपैथिक के बारे में, तो कहते हैं नहीं नहीं, होम्योपैथिक दवा बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और बहुत ही ज़बरदस्त इसके एक्शन होते हैं। जो नहीं जानते वो तो बस कहते हैं होम्योपैथिक को छोड़ो, नुकसान करते हैं, तो गुर्दे को और फेल करते हैं। ये सब बातें हमें मरीज़ ही बताते हैं। लेकिन अल्लाह के फजल से हमारे यहाँ दिल के अमराज में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, चंद एक बड़ी दवाइयों के मैं आपको नाम जिक्र कर देता हूँ। यकीन इलाज मुआवजा तो किसी डॉक्टर्स के सुपरविज़न में ही होना चाहिए। किसी डॉक्टर से बाकायदा तौर पर आप कंसल्ट करें अपनी तकालीफ को, और वो उनके निगरानी में ही इलाज होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्रोवाइडर हार्ट पेशेंट के लिए क्रेटिगस है, कैक्टस है, ये बड़ी दवाइयाँ हैं। रेडियम ब्रूम है, ये बड़ी दवाइयाँ हैं। आर्सेनिक ब्रोम है, ये बड़ी दवाइयाँ हैं। और गुर्दों के मामलात और जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील बढ़ाने के लिए ऑक्सीजनम नाम से दवा आती है। ये जिस्म को डायरेक्टली ऑक्सीजन जिस्म में पैदा करती है, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने में बहुत ज़्यादा मुआविन होती है। इसके अलावा एस्पोडोस्पर्मा के नाम से एक दवाई आती है, वो भी हमारे जिस्म में कार्बन खारिज करने और ऑक्सीजन की पैदावार बढ़ाने और जिस्म में इसकी खपत बढ़ाने के हवाले से भी बेहतरीन कारकर्दगी। इसके अलावा इरिडियम के नाम से दवा आती है जो ऑक्सीजन प्रोवाइडर है, आयरन प्रोवाइडर है। और जो इरिडियम के नाम से आती है, वेनेडियम के नाम से आती है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइडर है और बेहतरीन दवाइयाँ हैं। तो जिगर में भी ये दवाइयाँ होम्योपैथिक की बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। जिगर में जो नसें सिकुड़ जाती हैं उस हवाले से भी हमारे यहाँ पेशेंट आए हैं, और सेरोसिस के हवाले से भी पेशेंट आए हैं। अफसोस ये है कि हमारे यहाँ होम्योपैथिक को चूँकि बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट जो है वो पजीराई नहीं दे रही है, जगह नहीं दे रही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जिसकी वजह से हमें लोग हमारे मामलात होम्योपैथिक तरीक़े इलाज से नावाकिफ़ हैं, और बस वही तरीका अंग्रेज़ी और अमेरिकन तरीका इलाज की तरफ ही जाते हैं। और उसमें यह है कि इलाज मुआवजे की सूरत बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और फ़ौरन ऑपरेशन की तरफ, और फिर वो ऑपरेशन के बाद पेशेंट जो है बुरी तरह नकाहत का शिकार होकर बेड पर चला जाता है। नाज़रीन कराम, एक तो बहुत जो ज़रूरी अमर है वो ये है कि कुदरत ने जो हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइडर बनाया है हम उसका एहतमाम करें, और हर शख्स जो है वो जहाँ तक हो सके, जहाँ मौका मिले, जब मौका मिले, वो कहीं दरख्त लगाए और लोगों को मशवरा दे और बताए और निगहबानी करे उसकी। इतना कर दे कि वो अपनी जड़ें पकड़ ले, और इंशाअल्लाह आपका ये काम जो आप अपने लिए और अपनी नेकी के लिए कर रहे हैं, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तरगीब है दरख्त लगाने के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, तो बहुत ज़्यादा जो है दुनिया व आखिरत का सिला है इसमें। आप ऑक्सीजन प्रोवाइडर्स लगाएं, दरख्त लगाएं, और कार्बन अपने अंदर जज़्ब करके ज़मीन में उसे दफन करती हैं। ये दरख्त की बहुत बड़ी जो है वो फजीलत है और कारकर्दगी है। आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, दरख्त लगाएं और इतनी देर उसकी हिफाजत फरमाएं कि वो जड़ पकड़ ले, और अल्लाह ताला इसका आपको सिला अता फरमाएगा। दिल के अमराज होम्योपैथिक में बहुत ज़बरदस्त कारगर हैं। तो आप इसमें जब भी हो तो आप हमसे रुजू कर सकते हैं। डायलिसिस पेशेंट, किडनी पेशेंट भी अल्लाह के फजल से होम्योपैथिक दवाओं से बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा करते हैं। और उसके अलावा जिगर के हेपेटाइटिस वगैरह से मुतालिक भी, UTI इन्फेक्शन से मुतालिक भी, और खून में कार्बन की मिक़दार जो है बढ़ जाए उसे भी कंट्रोल करने में होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत कारगर हैं। और इसके अलावा सांस के अमराज में भी बहुत कारगर हैं। तो
अफसोस बस यही है कि लोगों को नॉलेज नहीं होने की वजह से वो इस्तेफ़ादा नहीं कर पाते हैं। 0315271995 हमारा नंबर है। रिहाइश हमारी कराची की है। व्हाट्सअप भी इस पर है। आप अगर हमसे कोई मशवरा करना चाहें तो आप बिल्कुल कमेंट्स में मशवरा कर सकते हैं, डायरेक्टली फ़ोन पर वीडियो कॉल पर मशवरा कर सकते हैं। कोई पेशेंट नहीं आ सकता, वीडियो कॉल पर हमसे बात कर लें, इंशाल्लाह हमें बड़ी खुशी होगी कि हम अपने लोगों की मदद कर सकें। मुसलमान का भाई होता है और एक जिस्म मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, और किसी को भी कोई तकलीफ़ हो तो वो सबके लिए तकलीफ़ का बायस होती है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम कोशिश करें कि ये जो पेचीदा अमराज़ हैं इसको कंट्रोल कर सकें, और हम सब एक अज़्म करते हैं कि हम ऑक्सीजन प्रोवाइडर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। और जो हमारे अतराफ़ में अब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और दीगर अहदेदार बने हैं, मोहल्ला कमेटी बना के इनके पास भी जाएं और उनसे भी कहें कि भाई हमारे इलाके में दरख्त लगाने का, पौधे लगाने का एहतमाम किया जाए और उनको पानी देने का भी एहतमाम किया जाए। आप हमारे इस मुखलिसाना मशवरे को, मुखलिसाना कोशिश को कबूल फ़रमाएँ और इसे शेयर भी करें अपने दोस्त अहबाब के साथ, और यकीनन हमारे इस काम में आपकी शमूलियत और पज़ीराई हमें आगे पहुंचाएगी। आप हमारे प्रोग्राम को देखें और आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर और रेड आइकॉन का जो बटन है उसे ज़रूर दबाएं। इससे होगा ये कि इससे जो आपकी पज़ीराई है और हमारे साथ काम में शमूलियत है, आज हमारी बात 300 लोग सुन रहे हैं, और जब हम यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, हमारा पावर बढ़ेगा, हमारी ताकत बढ़ेगी, तो यूट्यूब की तरफ से भी पज़ीराई होगी और वो भी हमें आगे बड़ी जो है वो ग्रुप्स में और बड़ी लाइनों में जगह देंगे और हमारी बात फिर लाखों लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएगी, और ये हमारी बड़ी कामयाबी होगी। इसके लिए आप हमारे साथ ताउन करें, सिर्फ प्रोग्राम देखें ही नहीं बल्कि ये छोटी सी ज़िम्मेदारी भी पूरी करें कि लाइक और सब्सक्राइब और आइकॉन का रेड बटन जो है, घंटी का जिसे कहते हैं, इसे ज़रूर दबाएँ। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।